आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम यूनिट कन्वर्जन में इंजीनियरिंग में जो भी है, जैसे सोम है, हाइड्रोलिक्स है ना, और टाम है, डिजाइन है, आरसीटी है, डीएसएस है ना, जो भी जितने भी हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और लड़का इसमें सबसे ज़्यादा गलती करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आओ उसका हम क्या बोलते हैं कि यूनिट का क्या बोलते हैं, किस तरह से कन्वर्ट की जाती है, इस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, आइए दोस्त, हम एक नाम सुने होंगे 1 किलो पास्कल। ठीक, 1 किलो पास्कल। तो 1 किलो पास्कल, पहली बात तो आप कुछ चीज़ों के बारे में समझ लीजिए। जहाँ पे के लिखा जाएगा वहाँ पे 10 टू पावर 6 लिखा जाएगा। यम अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा बाबू, के का मतलब 10 घाते 3, के का मतलब 10 घाते 3, यम का मतलब 10 टू पावर 6 और जी का मतलब क्या होता है बाबू 10 टू पावर 9। यही तक मैक्सिमम होता है। ठीक, आपकी इंजीनियरिंग में जो होता है। ठीक, अच्छा, अगर पास्कल कहीं लिखा है, एक पी लिखा है तो इसका मतलब होता है वो पास्कल। क्या होता है वो पास्कल। तो एक पास्कल बराबर आपका होता है क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। के लिखा रहेगा तो 10 घाते 3 लिखेंगे, यम लिखा रहेगा तो 10 टू पावर 6 लिखेंगे, जी लिखा रहेगा तो 10 टू पावर 9 लिखेंगे। अब 1 पास्कल बराबर होता है क्या, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 किलो पास्कल है तो के का मतलब क्या बोला मैंने, 10 घाते 3, पास्कल का मतलब क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एक चीज़ और समझिए, अगर बाबू हम जाने तो 1 मीटर में हम जानते हैं 10 टू पावर क्या होता है 3 mm होता है। अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था। ठीक, होता कि नहीं होता, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट होगा। अगर कोई आपसे कह दे कि 1 मीटर का स्क्वायर होता है तो 10 का घाते 3 का स्क्वायर करोगे नहीं करोगे, mm को मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर आएगा 10 टू पावर 6 आएगा बाबू, 10 टू पावर 6 mm स्क्वायर। याद क्या रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू पावर -6 mm स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू पावर माइनस नहीं, 10 टू पावर 6 mm स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 10 टू पावर 3, ये इंटू में बाबू, ये इसका मतलब न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर है, यानी 10 टू पावर 6 mm का स्क्वायर। ये बताओ इससे कटेगा तो ये वाले घटेगा रहेगा, जाएगा 10 टू पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, सबसे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि 1 किलो पास्कल जो होता है वो क्या होता है 10 टू पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लड़कों को परीक्षा में क्या करता है ना, मीटर के रूप में दिया रहता है तो उनको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आता है तो गलती कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऐसे 1 किलो पास्कल में 10 टू पावर -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरी चीज़ सीखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बेटा दे, चलिए, ऐसे ही कभी आपसे कोई कह दे कि 1 MPa में कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो देखो 1 MPa बोला, यम का मतलब बहुत 10 घाते 6 देखो लिखा है। अब पास्कल का मतलब क्या है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी न्यूटन पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर। अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे होगा। अब देखो, अब 10 टू पावर 6 हो गया न्यूटन पर, देखो मीटर स्क्वायर हो, मीटर का मतलब ये अगर 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10 टू पावर 6 mm स्क्वायर में सॉल्व किया है। ठीक, क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6 mm का स्क्वायर। अब बताओ ये वाला पूरा पूरा इसे कट जाएगा, यानी ये होगा क्या 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी हमने क्या सीखा, 1 MPa में क्या होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी आज से सीखा कहीं पे भी अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो उसको 1 MPa लिख सकते हो। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है, बहुत 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 यूज होता है।
सोम हो, चाहे हाइड्रोलिक्स हो, चाहे वो आरसीटी हो, चाहे डीएसएस हो, चाहे वो टॉम हो, चाहे वो डिजाइन में, सब तो बहुत ज़्यादा इस यूनिट का यूज़ किया जाता है। जो भी मैं बता रहा हूँ सारी यूनिट का यूज़ किया जाता है। कन्वर्ट करने में लड़के को दिक्कत होता है, कन्वर्ट करने में लड़के को दिक्कत होता है। ठीक है, मेरा पेन गिर गया था। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल जीपीए बोल लिखा जाता है। ठीक, जीपी, इसमें देखोगे आप बाबू, तो जी का मतलब देखो मैंने क्या बताया, 10⁹ बताया है। पास्कल का मतलब क्या बताया बाबू, 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक, इसको अगर हल करोगे आप तो देखो 10⁹ ये हो गया, न्यूटन हो गया पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में क्या होता है, 10⁶ mm स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10 क्या करेंगे हम, 6 mm का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 10⁹ है, 10⁶ ऊपर जाएगा घटेगा तो आपको मिलेगा क्या, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 1 गीगा पास्कल बराबर हमारा क्या मिला, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्या, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बोलो ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशन निकाल के देखते हैं, किसमें, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल। ठीक, आइए देखो हमने क्या पढ़ा, किलो पास्कल पढ़ा, 1 किलो पास्कल में क्या होता है, हमने पढ़ा 1 मेगा पास्कल में क्या होता है, हमने पढ़ा 1 गीगा पास्कल में क्या क्या होता है। इसमें पढ़ा कि इसका होता है 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका पढ़ा हमने कि होता 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका पढ़ा हमने क्या, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, आइए सबसे पहले इसके रिलेशन निकालते हैं। तो आप देखते हैं, अगर बाबू कोई कहे कि 1 किलो पास्कल कितने मेगा पास्कल के बराबर होता है, क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है क्या, 1 किलो पास्कल कितने मेगा पास्कल के बराबर होता है। तो आओ देखते हैं। तो हम जानते हैं क्या बाबू, हम जानते हैं कि 1 किलो पास्कल बराबर होता है आपका 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 1 किलो पास्कल बराबर 10⁻³ ये देखो तो इसी के बराबर 1 मेगा पास्कल है। ये हो जाएगा 1 मेगा पास्कल। देखो ध्यान से, ये देखो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 मेगा पास्कल निकालें तो हो जाएगा क्या, 10⁻³ यानी 1000 किलो पास्कल। ये हमारा रिलेशन बनेगा। बोलो समझ में आया तो यस बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो कभी भी कोई अगर इनके बीच में रिलेशन पूछे तो आप क्या करोगे, इस तरह से बताने का प्रयास करिएगा। बोलो, ये सब किताबों में नहीं लिखा है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम किलो पास्कल का गीगा पास्कल में रिलेशन निकालेंगे। किसका, किलो पास्कल से गीगा पास्कल में रिलेशन निकालते हैं। चलिए देखिए, हम देख क्या रहे हैं, 1 किलो पास्कल बराबर 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ से हम क्या करते हैं, 10⁻6 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आओ देखते हैं, 1 किलो पास्कल बराबर हो जाएगा, देखो 1/10⁻6, 10⁻6। अब देखो इसमें से घट जाएगा, क्या बचेगा, 10⁻³
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेगा पास्कल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मेगा पास्कल लिख देते हैं। इसको भी हल करोगे तो आपको वही आएगा जो भी इसके पहले रख दिया था। ठीक है, ये उसका रिलेशन नहीं बन रहा था। अब हम दिखाते हैं कैसे रिलेशन बनेगा यार, बनाएंगे। 1 गीगा पास्कल बराबर क्या होता है? 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे क्या करें, 10⁻³ और बट्टे करते हैं क्या? 10⁻³ देखो इसको लिख सकते हैं 1 गीगा पास्कल बराबर 10⁻, ये देखो ये वाला माइनस वाला यहाँ जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी ये हमारा बन जाएगा 1 गीगा पास्कल बराबर 10⁻6 इंटू आपका किलो पास्कल। देखो बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? चमका? समझ में आया? ये समझ में आया तुमको जो बता रहा हूँ? ये बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 गीगा पास्कल में कितना, 1 गीगा पास्कल में कितना आपका मतलब मेगा पास्कल होता है, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 10⁻³ हो गया और न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यही आपको अगर हल किया जाए तो 1 गीगा पास्कल जो होता है वो क्या हो जाएगा? इतना तो आपको अलग है, ये आपका एमपी हो जाएगा। 10⁻³ मेगा पास्कल हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक, यहाँ तक कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे, मुझे पता नहीं सोचे थे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर इन तीनों का रेशियो निकाल के देखें, इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। अब उसको भी सीखें। अगर कोई कहते कि 1 किलो पास्कल रेशियो 1 मेगा पास्कल और रेशियो 1 गीगा पास्कल, बता। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे 10⁻³ क्या है? -3 रेशियो 10⁻³ क्या है? 3 है। ये भी रेशियो 3 नहीं है, ये आपका 1 रेशियो, यहाँ पे आपका आएगा 10⁻3। इसको हल कर दो, इसको लिखोगे 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 10⁻3 रेशियो 1:10⁻3। इसको हल करिए तो आपका हो जाएगा 1 रेशियो 10⁻3:10⁻6। तो आप देख लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहीं से। क्या? 1 किलो पास्कल 1 मेगा पास्कल 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 1:10⁻3:10⁻6। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आएगी नहीं? अब अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो हम तुरंत जल्दी कन्वर्ट कर दें। इसको मिटा के दिखाते हैं। मिटा दें, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हो गए, मिटा दिए सर। ठीक है, मिटा दिया। देखो यहाँ से कैसे है ये भी बताया। अब अगर मुझे रिलेशन बताना हो, देखो तुरंत लगेगी। अगर मुझे 1 किलो पास्कल और मेगा पास्कल निकालना हो, देखो 1 किलो पास्कल बराबर निकालना हो मेगा पास्कल और इसमें, तो आप देखो 10⁻³ मेगा पास्कल है कि नहीं? देखो गलत लिखे हैं, गलत लिखे। देखो यानी 1 किलो पास्कल ये बल्कि 1 मेगा पास्कल जो है वो कितने के बराबर है? 10⁻³ किलो पास्कल के बराबर। अगर आपसे कोई पूछे 1 किलो पास्कल और गीगा पास्कल में क्या रिलेशन, तो आप 1 गीगा पास्कल बराबर लिख सकते हो 10⁻6 गीगा पास्कल वो किलो पास्कल। आपसे अगर कोई पूछ दे कि 1 मेगा पास्कल में कितना किलो पास्कल होता है, तो वो आपका हो जाएगा 10⁻3 लिखा है यहाँ पे। अच्छा, 1 गीगा पास्कल में कितना मेगा पास्कल होता है? देखो
आपका ये 3 कट जाएगा, इतना मेगा पास्कल हो जाएगा। बहुत आसानी से मैंने आपको हर चीज़ समझाई, ठीक। ये तो सोम की बातें हैं, ये तो सोम की बातें हैं। अब हाइड्रोलिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आप याद रखिएगा, जिससे आपके हाइड्रोलिक्स के बहुत सारे सवाल लगेंगे। खाली एक ही बताऊंगा, बाद में और सब कन्वर्जन के बारे में बातें करूंगा। याद रखना बाबू, 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर जो होता है वह 1000 सीसी के बराबर होता है। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूब सेंटीमीटर। क्या? क्यूब सेंटीमीटर। तो इसी को हम अगर हल करें तो 10⁻³ हो गया। सीसी मतलब क्यूब सेंटीमीटर मैंने बोला, ठीक। तो 1 सीसी जो होता है, पहले समझो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, पहले बताओ। 1 सेंटीमीटर में आपका 10⁻³ क्या होता है बाबू? मीटर होता है। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, गलत बोल रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁻² हो गया। अब दोनों बच्चों को वर्ग कर दो तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर मिलेगा क्या? अच्छा, क्यूब कर दो, दोनों बच्चों का क्यूब कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 10⁻6 मीटर का क्यूब। तो आप यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर है, सीसी है, तो आप यही क्या करो 10⁻³ इंटू 10⁻ क्या कर लो -6 मीटर क्यूब कर लो। तो हल करेंगे आप देखो 10⁻³ क्या आ जाएगा? मीटर का क्यूब। तो याद क्या रखना है यहाँ से? याद ये रखना है आज से लाइफ में, 1 लीटर जो होता है बाबू 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपका जो परीक्षा होगी ना, टेस्ट जो होगा, उसमें बहुत रोल अदा करेगा, वो भी हाइड्रोलिक्स में यूज होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हमने आपको मतलब क्या होता है यूनिट का कन्वर्जन सिखाया। अगर आपको पसंद आया हो तो आपसे एक ही चीज़ की हम उम्मीद करेंगे, आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू।